अभी कुछ टाइम पहले तुमने देखा होगा एनिमल को लेके बहुत बवाल हुआ था कि बैड है, बैड चीज़ें तुम्हारे दिमाग में इन्फ्लुएंस कर रही है, आगे वाली जनरेशन को अच्छा नहीं सिखा रही है, बॉलीवुड की छवि बिगाड़ रही है, इंडिया की छवि, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें बोली गई, मैं इनकी छवि बिगाड़ रही, मैं इनको गलत सिखा रही है ना। लेकिन मैं तुमसे अगर कहूँ कि लिटरली शाहरुख खान के टाइम से और उससे पहले के टाइम से बैड इन्फ्लुएंसिंग तुम्हारे दिमाग पे हावी होना चालू हो गई थी। बॉलीवुड तुम्हें बैड इन्फ्लुएंस उस टाइम से कर रहा था जब तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा था। यूजुअली जब ना तुम लोग बॉलीवुड और उसके बैड इन्फ्लुएंस की बात करते हो तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि उनके XYZ स्पेसिफिक मूवीज होती हैं, जैसे कि अपनी कबीर सिंह थी और एनिमल थी, या फिर है ना, तुम समझ रहे हो कैसी मूवीज है ना, या फिर बॉलीवुड का ड्रिंक एंड वो वाला कल्चर है ना, वो पार्टी वाला लाइफस्टाइल प्रमोशन, ये सारी चीज़ें दिमाग में थी। लेकिन ये सारी चीज़ें भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बारे में बात नहीं हो रही है, वो प्रायोरिटी है। तुम्हारे लिटरली बहुत ज़्यादा तुम्हारी हैबिट बॉलीवुड इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि बॉलीवुड क्या अटेंड करता है, एवरेज ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐसा करता है कि तुम्हें लगे कि तुम कैरेक्टर से कनेक्ट हो रहे हो, फिर वो बीच बीच में ऐसे प्रोपोगेंडा लगाता है जिस वजह से तुम धीरे धीरे इन्फ्लुएंस हो जाते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब इन्फ्लुएंस हो गए। अब देखो, यूजुअली अगर तुम मुझे सुनते हो या एंड्रू टेट को या हमदा को या फिर चैट टेक को, जिसको भी सुनते हो, तुम्हें एक चीज़ पता चल रही होगी कि तुम हमारे थॉट से धीरे धीरे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, जो कि टेक्निकली ठीक बात भी, हमारा काम ही है इन्फ्लुएंसर। अगर हम अपने आइडियाज़ तुम्हें दे रहे हैं तो तुम्हारा काम है उन आइडियाज़ को सुनना, समझना और देखना कि क्या आइडियाज़ अच्छे हैं बुरे, और उन्हें अपने लाइफ में इम्प्लॉय करना। लेकिन अगर बॉलीवुड, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं कि क्या बॉलीवुड मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करता, मैं तो बस एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ, वो तुम्हें कितने हद तक इन्फ्लुएंस, 4 पॉइंट लिख के लाया हूँ जो कि तुम्हें बॉलीवुड बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तुम्हें नहीं पता है। इवन दो इसके बाद भी बहुत इन्फिनिटी पॉइंट है, लेकिन ये 4 मेन है जो तुम्हें आज इसी वीडियो के बाद चेंज करना है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है लव। DDLJ के शाहरुख खान से लेके अभी तक की जितनी भी लव स्टोरी वाली बॉलीवुड की सारी मूवी हैं, वो सब तुम्हारे दिमाग को बैड इन्फ्लुएंस कर रही हैं। कैसे? यूजुअली उनमें क्या दिखाया जाता है कि ना, एक जो बंदा है अट्रैक्टिव गाय है और एक जो अट्रैक्टिव फीमेल है, वो कहीं मिलते हैं, उनमें होता है, फिर वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे में इंडल्ज रहते हैं, एक दूसरे को अपने लाइफ का पर्पस बना लेते हैं, धीरे धीरे करके उनकी लाइफ में एक बुरी चीज़ आती है, फिर वो उन्हें ठीक ओवरकम कर लेते हैं, फिर उनकी लाइफ हैप्पीली रह जाती है, एक दूसरे पे ऑब्सेस होते हुए। फेक फॉल्स रियलिटी। सेकेंड ऐसा मैन, अगर तुम किसी और चीज़ पे ऑब्सेस हो गए, एक्सेप्ट योर पर्पस, योर लाइफ गेट एफ अप। अब देखो, यूजुअली ये चीज़ मुझे तुम्हें बतानी चाहिए जब तुम अपना पहले टीनेज लव एक्सपीरियंस करोगे, जब तुम पहले 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 16-16 घंटे की चैट, स्टॉक, इंस्टा, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेते हो तो तुम्हें समझ आ जाता है कि यार ये सब उतनी रियलिटी नहीं है जो तुमने मूवीज़ में देखा, ये सब एक फेक था। तुम पूरे दिन किसी के बारे में ऑब्सेस नहीं रह सकते हो, ये नेचुरली भी पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन जब अगर तुमने, क्योंकि यूजुअली तुमने ये एक्सपीरियंस नहीं करा, तुम ये एक्सपीरियंस नहीं करने की वजह से जब तुम्हें ये एफ अप नहीं पता चला, तो तुम अपनी लाइफ में अब अप्लाई करो जब तुम्हें ट्रूली नहीं करना चाहिए। भाई, इन रियलिटी लव इज़ नॉट द ऑब्सेशन ऑफ लाइफ, लव इज़ नॉट द एंड। जीवन में जो तुमने देखा होगा हम प्यार की शक्ति से जीते हैं, वो नहीं होता है। अपनी सही की शक्ति बिल्डअप करना शुरू करो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्टेटस वगैरह भी बिल्ड करो, लेकिन ये सारी शक्तियाँ मेन बिल्ड करो। बी द फिजिकली मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, ठीक है। तुम नहीं मार सकते 10 बंदों को प्यार की शक्ति से, तुम कुछ नहीं कर सकते प्यार की शक्ति से, सच बताऊँ तो। अपने भाई फाइटिंग स्टाइल सीखो, अपने फिजिक अच्छी करो कि तुम अपने हेल्थ की शक्ति से, अपने शरीर की शक्ति से हरा पाओ कम से कम 2 लोगों को। तो साथ साथ में अपना मेंटल इतना स्ट्रॉन्ग करो कि छोटी छोटी बातों को मुझे बताना पड़े कि तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इन सारी चीज़ों को चेंज करो और थोड़ा सा मेंटली और थोड़ा सा ऐसे इंटेलेक्चुअली भी इम्प्रूव हो। साथ साथ में तुम्हें फाइनेंशियली तो पता ही है, बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कितना इंपॉर्टेंट है हर टाइम में, ठीक है। जब से मनी इन्वेंट हुआ है उससे पहले भी रिसोर्स जो होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ जाता था, तो इस वजह से रिसोर्स इकट्ठे करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ जो बॉलीवुड में तुम्हारी ख़राब करी है, वो अब बॉलीवुड क्या दिखाता है, तुम अगर वो बंदा किसी चीज़ में ऑब्सेस्ड है तो वो उसे पा ही लेता है, अगर वो उसे पा ही लेगा। देखो, यूजुअली ऑब्सेशन में कभी कहता हूँ बुरी चीज़ होती नहीं है। अगर तुम एक अच्छी चीज़ पे ऑब्सेस्ड हो रहे हो तो फिर तुम बुरी बात नहीं है ना, लेकिन टेंडेंसी क्या होती है, तुम कभी भी एक अच्छी चीज़ पे ऑब्सेस नहीं होते हो। और यूजुअली तुम्हारे जो ऑब्सेशंस होते हैं वो तुम्हारा आसपास का सर्कल, सोशल मीडिया या फिर मूवीज़ ऑब्सेशन डिक्टेट करती है। यहाँ पे बात खराब हो जाती है, ठीक है। एक ऑब्सेशन जो एक हेल्दी लेवल की ऑब्सेशन तुम्हारे को बेनिफिट कर सकती है, जो कि मैं हमेशा से कहता हूँ, लेकिन एक हायर लेवल की ऑब्सेशन, एक ऐसे लेवल की ऑब्सेशन जो अनहेल्दी हो जाती है, फिर वो तुम्हारी लाइफ को ख़राब कर सकता है। बॉलीवुड में सब नहीं सिखाया जाता, उनके हिसाब से एक ऑब्सेशन इज़ द की टू अचीविंग एंड बिकमिंग द डम, लिटरली डम मूवीज़।
तुम्हें ये समझना पड़ेगा इन रियल लाइफ ऑब्सेशन कैन गेट यू थिंग्स, लेकिन ऑब्सेशन एक लेवल था, क्योंकि इवन आफ्टर गेटिंग योर थिंग इफ़ यू लॉस्ट मैनी थिंग्स इन द प्रोसेस, इतना फ़ायदा नहीं रह गया ना फिर उस चीज़ का। तुम्हें समझना पड़ेगा बीइंग ऑब्सेस इज वाइडली गुड। मैं भी बताता हूँ ऑब्सेस होना ठीक ठाक है, लेकिन इतना ऑब्सेस जो वो दिखाते हैं अपने आप को उसने कमरे में बंद कर लिया, मेहनत करी, दिमाग करा, ऐसे काम नहीं होता है यार। तुम ऑब्सेस होकर लिटरली कुछ नहीं निकाल सकते। तुम्हें एक सही में पॉइंट रखने पड़ते हैं कि यार मैं ये काम करूँगा तब जाके मुझे गोल मिलेगा। नहीं, मैं ऑब्सेस हो गया हूँ उस चीज़ को लेके, आओ कर देते हैं। ये सारी चीज़ें डिल्यूजन होती है, सारी चीज़ें डिलेमा होती हैं। ये सारी चीज़ें ऐसे काम नहीं करती जैसा तुम्हें लग रहा है। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल, अगर तुम किसी चीज़ से ऑब्सेस हो गए, देख लो, चलो हटाओ मेरी बात छोड़ो, देख लेना कैसे तुम उसमें प्रोग्रेस एफ अप करना शुरू करती हो, क्योंकि सिर्फ ऑब्सेशन ही उस चीज़ का की टू सक्सेस नहीं है। ऑब्सेशन शुरू का एक अच्छा पार्ट है। एक ऑब्सेशन ऑल थ्रू आउट जर्नी में एक हेल्दी लेवल तक काफ़ी इंप्रूवमेंट लाता है, लेकिन तुम्हें शुरू करना पड़ेगा, स्टेप भी बनाने पड़ेंगे, वहाँ पर फेलियर भी सोचने पड़ेंगे, फेलियर आएंगे भी, थोड़ा उठना भी पड़ेगा, थोड़ा तुम रेस्ट भी लोगे, XYZ चीज़ें बीच में होती हैं जो कि नेचुरलाइज ह्यूमन प्रोसेस है। तो फिर इस वजह से वो ऑब्सेशन दिखाया जाता है तो तुम्हारे दिमाग को ख़राब कर रहा है। That's not how it works. Number 3 and most important point है money. Money does not work as Bollywood teaches you. तुम कुछ भी करके उस लेवल ऑफ मनी पे नहीं पहुंच सकते जो तुम दिखाते हैं वो तुम्हें, कि वो 6 महीने उसने मेहनत करी, 1 साल मेहनत करी और एकदम से फिर वो सीधा ऑडी पे निकल रहा है, गन कहीं भी फायर कर रहा है और मिनिस्टर आगे पीछे घूम रहे हैं। वो लेवल अचीवेबल नहीं है जैसे तुम्हें बॉलीवुड दिखाता है, वैसे तो बिल्कुल नहीं। प्लस मनी वो भी नहीं है जो तुम्हें लगता है अरे मनी बहुत है फिर भी बेकार है, या फिर मनी नहीं है फिर भी हैप्पी है। ऐसे लाइफ नहीं चलने वाली दोनों सिनेरियो से। तुम्हारे पास एक इक्वल एंड गुड बैलेंस ऑफ मनी होना ही चाहिए, नो मैटर वॉट। और देखो, कुछ भी करके तुम वो एक्सट्रीम लेवल पे मत पहुंच जाना कि मैंने मनी बहुत कमा ली लेकिन कुछ बचा ही नहीं, वो भी नहीं होने वाला, ठीक है। तुम वो सिंगानिया नहीं बनने वाले हो अपने मूवीज़ में, या फिर वो ओबरॉयज़ नहीं बनने वाले हो कि बहुत पैसा हो जाएगा कि दुश्मन पीछे लग जाएंगे। टेक्निकली अगर तुम हार्ड वर्क शुरू करते हो तो तुम्हें ऐसी लिविंग बनाने वाले, उसके बाद तुम कंफर्टेबली लिव करोगे। ऐसा भी नहीं होता है कि तुम वुमेन ढूंढने निकल जाओ, मनी से मुझे क्यों प्यार करे, बिना मनी के जो मुझे प्यार करेगा वही मेरा। भाई, गेटिंग मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन योर, देखो, मनी तुम्हारी फ्रेंडशिप को डिफाइन नहीं करनी चाहिए, लेकिन मनी तुम्हारे फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। अब तुम मेरे से कह लो यार मैं ऐसी नहीं करूँगा, मैं वैसे नहीं करूँगा, तो मेरे से लाख चीज़ें कह रहे हो, लेकिन ये जीवन की रियलिटी है। मनी तुम्हारी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, हर चीज़, रिलेशनशिप से फ्रेंड्स वाली नहीं, या फिर गर्लफ्रेंड वाली नहीं, तुम्हारे फैमिलीज रिलेशनशिप, हर चीज़ मनी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो मनी की चीज़, जो भी चीज़ तुम्हारे दिमाग में बॉलीवुड ने भरी वो तो निकालो, ठीक है। तुम एकदम से वो KGF वाला रिच नहीं बनने वाला कि 6 माइन प्राइम मिनिस्टर पीछे, ये आगे वो आप पीछे, ये नहीं होने वाला ना। तुम वो होने वाले हो कि तुम एकदम पॉवर्टी हैप्पी लाइफस्टाइल, ये मोस्ट रियलिस्टिक, मोस्ट पॉसिबल नहीं दे सकते हो कि एक बंदे का कि यार ये जो बंदा देख कितना पुअर है लेकिन कितना हैप्पी मारा। वो बंदा या तो अपने पर्पस पे काम कर रहा होगा, या फिर उसके कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे जिस वजह से वो मनी छोड़ के भी कुछ ऐसा अचीव कर पाया होगा जिसमें वो ट्रूली हैप्पी है। मोस्ट रियलिस्टिकली तुम वैसे नहीं होने वाले। तो प्लीज़ मनी पे, जो भी बॉलीवुड से रिलेटेड मनी तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है, बिग बुल, या फिर बिग बुल भी डम शिट भाई। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम हर्षद मेहता की तरह स्कैम करके स्टॉक मार्केट निकाल के बहुत पैसा कमा लोगे, थोड़ी हकीकत में आओ, थोड़े स्टैटिक्स पढ़ो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सही में वो टेंडेंसी है इतना कमाने वाली, तभी ठीक है। स्टॉक मार्केट में भी लोग कमा रहे हैं पैसा, अगर क्योंकि बिजनेस है तो कमा ही रहे होंगे कहीं ना कहीं तो। लेकिन समझ लो एक बार, ऐसे काम नहीं करती मनी तुम्हारी कि तुम एक बार में कुछ हाई-फाई चीज़ करके इतना पैसा कमा लोगे कि 6 महीने बाद ही। भाई जैसे मैंने तुम्हें बताया कि BMW तो आगे पीछे, BMW में तो गार्ड है, तुम पीछे रोल्स रॉयस से हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। 4th स्टेप है फ्रेंडशिप। देखो यार, दोस्ती को ना बॉलीवुड में बहुत ग्लोरीफाई करा जाता है। तुम्हें समझना पड़ेगा ऐसे फ्रेंडशिप काम नहीं करती हैं। तुम्हारे को बहुत कम ऐसे दोस्त मिलने वाले हैं जो लिटरली तुम्हारे लिए डू और डाई सिचुएशन में होंगे। या तो अगर बुलेट फायर होती है तो तुम दोनों डाई होगे, या फिर कोई भी मरेगा नहीं। ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। लेकिन ये लाइफ की फितरत है, ऐसे कुदरत है, नेचर है कि तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स भी बनाने पड़ेंगे जो तुम्हारे काम में काम आए, ठीक है।
तुम्हें ऐसे फ्रेंड भी बनाने पड़ेंगे जो तुम्हारा ठीक है फ़ायदा लेना चाहता है मनी से, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे वो ज़रूरत आएंगे। तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स भी बनाने पड़ेंगे, और वो ज़रूरत होती है नेचर की। देखो, अगर तुम दो बिजनेसमैन हो रहे, ठीक है, मान लो तुम्हारी कंपनी है, मुझे सॉफ्टवेयर देने की, मेरी कंपनी है मान लो कुछ सेल करने की। अब मैं तुमसे सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी का बनाने आया हूँ, तो इवन तो हम दोनों फ्रेंड हैं, तुम्हें भी अपना प्रॉफिट निकलवाना है मेरे से, इसलिए तुम मेरे फ्रेंड हो। तुम्हें पता है मैं अपने सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा और सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा, उसमें और इम्प्रूवमेंट करवाऊंगा। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ तो मुझे पैसे देना पड़ेंगे, लेकिन तुम एक अच्छा सॉफ्टवेयर दोगे, मुझे तुम पे भरोसा है। तो ऐसे वाले फ्रेंडशिप भी बनानी पड़ेगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रेंडशिप कब यूजेबल है। तुम्हें हर बार ऐसी फ्रेंडशिप नहीं मिलने वाली है कि डू और डाई है भाई, या तो हम हैं या तो कोई ना है। ऐसी फ्रेंडशिप मिलेंगी तुम्हें, मैं होप करता हूँ कि तुम्हें मिले। मैं मतलब तुम्हें आके क्या सपोर्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हें ऐसे मिले। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी नॉट डू एंड डाई, या मेजॉरिटी ऑफ देम विल नॉट बैक स्टेबर्स नहीं होंगे। मेजॉरिटी यूजुअली यही होने वाली है कि तुम एक दूसरे को जानते हो, तुम एक दूसरे को कहाँ पे तुम्हें यूज़ करना है, क्या फ़ायदा, जो फ़ायदा कहते हैं फ़ायदा नहीं होता, नेटवर्क टाइप है ना, तुम उसे कहाँ यूज़ कर सकते हो, तुम्हें कहाँ यूज़ कर सकते हो। मे बी वो उसके मान लो लॉयर वगैरह है वो, तो उसके तगड़े सोर्स है वहाँ पे, तुम वहाँ पे उसे यूज़ करते हो। मे बी तुम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में हो तो तुम उसे घर अच्छा पहुँचाने में हेल्प कर सकते हो, फिर उसे फाइनेंशियली किसी बात से दिक्कत हुई तब हेल्प कर सकते हो। तो यूजुअली तुम्हें ऐसे करके ही मेजॉरिटी फ्रेंडशिप बनेंगे, और ये नेचुरल है, ये रियलिटी है, यही ट्रू है। तो इनसे भागो मत, जीवन नेचुरल ह्यूमन की तरह जीना शुरू करो, ब्रेन वॉश्ड ह्यूमन की तरह नहीं। तो तुम इतने बड़े वीडियो पे आई गए तो तुम्हें मैं पसंद आ ही रहा हूँ, तुम्हें मेरा चेहरा देखने में मजा आ रहा है, तो फिर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा पर्पस है तुम्हें मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें लाइफ से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, और वो वाला सिर्फ इम्प्रूवमेंट देना तो तुम्हें अभी तक नहीं मिला। मिलते तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।